नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आज की ये सेशन खास नोटिफिकेशन के साथ है जिसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी जारी किए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के। और इसमें कुल बात जो हम करने वाले हैं कुल मिला के कि पोस्ट कितना होने वाला है, डोमिसाइल है या नहीं, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और नेट, टेट और स्लेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स क्या अप्लाई कर पाएंगे, या इनकी पूरी जानकारी हम अंत तक देखने की कोशिश करते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी काफ़ी समय से लोग वेट कर रहे थे कि अब वैकेंसी आएगा और आने की चांसेस काफ़ी हद तक था। इस पर हम आज बात करने वाले हैं डिटेल में, बहुत शॉर्ट टर्म में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस इंफॉर्मेशन को अंत तक देखिएगा। पूरी डेटाज को अगर हम पढ़ते हैं, राजस्थान लोक सेवा के द्वारा, जैसा कि आप सभी लोग जान पा रहे हैं, देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे 30 विषयों में कितने 30 सब्जेक्ट्स में तकरीबन 574 पदों की भर्ती देखने को मिल रहा है। 574, 574 सीट्स है, मतलब 30 सब्जेक्ट्स, 30 सब्जेक्ट्स और 574 सीट्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप किस सब्जेक्ट के हैं, 30 सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट है या नहीं, उस पर हमारा ये बात है। अगर मैं टोटल ओवरऑल बात करूं मैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं हिंदी से शुरू करूं तो हिंदी में आप तकरीबन 58 सीट्स देख रहे हैं, इंग्लिश में 21 सीट्स, संस्कृत में आप 26, उर्दू में आपने देखा कितना 8 सीट्स। ठीक उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। संस्कृत हो गया 26, उर्दू 8, पर्शियन में 1 है, बॉटनी में 42, बॉटनी में कितना है 42। उसके बाद केमिस्ट्री में 55 है, मैथ्स में 24, फिजिक्स में 11, जूलॉजी में 38। इसी तरह से और भी कई सब्जेक्ट हैं आपके, इकोनॉमिक्स में 23, संस्कृत में, स्टैटिक्स में 1, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 10, ज्योग्राफी में 60, अच्छा खासा सीट है ज्योग्राफी में। हिस्ट्री में 31 सीट्स हैं, 31 सीट्स। ये 31 सीट्स कम नहीं होता है, बहुत है, 31 सीट्स हैं। ठीक है, होम साइंस में 12 सीट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तो आपके सीट्स है टोटल। फिलोसफी में 7 है, पॉलिटिकल साइंस में 52 सीट्स है, 52 के करीब में सीट्स है। आजकल पॉलिटिकल साइंस में छत्तीसगढ़ में भी जो वैकेंसी आई है उसमें भी 160 के आसपास में सीट्स है। मतलब ओवरऑल मैं कहूँ तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इन सब में आपको नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6 है, साइकोलॉजी में आपके 7 है। उसके बाद गारमेंट्स, प्रोडक्शंस एंड एक्सपोर्ट में आपको 1 है, और ड्राइंग, पेंटिंग, टेक्सटाइल वगैरह में भी सीट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। म्यूजिक में भी 6 है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में 4 है, डांस में 1 है। ये तो आपके सीट्स रहे टोटल, ओवरऑल की हम बात कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी पे पहले हम बात करते हैं। फॉर्म्स कब से कब तक भरी जाएगी उसके बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। सब एक एक चीज़ डेटा को सभी लोग समझते हैं। सबसे पहला है, आपसे अक्सर पूछा जाता है कि सर योग्यता क्या होने वाली है, योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, वो देखिएगा। योग्यता को अगर देखें तो मास्टर्स डिग्री के साथ, मास्टर डिग्री में 55% जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तब 55% के साथ आपके पास अपने सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। क्या है मतलब, मास्टर्स, एमए या एमएससी, ठीक है, और 55% के साथ नेट के साथ, नेट आपका होना चाहिए यूजीसी नेट के साथ, या स्लेट या सेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ये कहा जा रहा है। उसके अलावा अगर ये फुलफिल नहीं करते हैं तो उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है कि पीएचडी डिग्री कैंडिडेट हैज बीन अवार्डेड इन द रेगुलर मोड होनी चाहिए, थेसिस हैज बीन इवेल्युएटेड बाय द लिस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर। उसके अलावा ये सभी एलिजिबिलिटी, बस आप इतना एलिजिबिलिटी याद रखिए, मास्टर्स 55% के साथ आपका नेट होना अनिवार्य है, या स्लेट या सेट क्वालिफाई होना आवश्यक है। ये पॉइंट्स है, ये तो आपके एलिजिबिलिटी पे हमने बात किया। ठीक है, बाकी और भी एलिजिबिलिटी है कि किसी का अगर 55% नहीं तो उस कंडीशन में अगर पीएचडी है तो भी एलिजिबल के मतलब एलिजिबल है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी का या योग्यता के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं, यहां पे एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, 1 जून 2002 से पहले किसी भी प्रदेश से स्लेट और सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा। स्लेट और सेट
जून 2002 से पहले के कैंडिडेट किसी भी जगह से स्लेट और सेट ये नोट में है, या जून 2002 को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को इस पद हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। ये नोट नंबर 2 है। नोट जरूरी है जानना आपको पूरे डिटेल में। अब सवाल आगे बढ़ता है अभ्यर्थी की आयु के बारे में। अभ्यर्थी की आयु 21 साल से लेकर 40 साल इसकी आयु होनी चाहिए। आयु, एज क्राइटेरिया 21 से लेकर आपका जो है तकरीबन कितना होना चाहिए, 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में। उसके अलावा शैक्षणिक अर्हता, अब यहाँ पे पॉइंट्स देखिएगा, अगर इसकी पे लेवल की अगर हम बात करें तो ये 10 पे लेवल पे है और एजीपी यहाँ पे मिलता है 6000 का। उसके बाद न्यूनतम आयु 21 साल, अधिकतम आयु आपके 40 वर्ष रहने वाले हैं। ये एलिजिबिलिटी का पार्ट है। अगला पॉइंट्स पे चलते हैं, अगला पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। ये एलिजिबिलिटी आपका हो गया है, ठीक है। किस कंडीशन में आपको 5 वर्ष का छूट है? अगर आप राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष, ठीक है। समान वर्ग की महिला जो आपके वुमेन कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, उनका 5 वर्ष का छूट है महिलाओं में, तो ये भी चीज देख लीजिएगा। महिलाओं में जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 10 साल का छूट है। वीकर सेक्शंस के लिए, विधवा या विच्छिन्न विवाह, तलाकशुदा महिलाओं के लिए अपर एज लिमिट नहीं है, याद रखिएगा। ये भी अपने आप में एक पॉइंट से अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा डेटा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स हो गए। चयन प्रक्रिया क्या होने वाला वो ध्यान दीजिएगा। आपके जो फॉर्म्स भरे जाएंगे, पहले तो फॉर्म्स का डेट देख लीजिए। आवेदन की अवधि 20 सितंबर से शुरू हो रहा है और 19 अक्टूबर के बीच तक चलेगा, मतलब 1 महीना सितंबर से अक्टूबर का टाइम मिलने वाला है। आपका परीक्षा स्थान वो माह आपको इस समय देखने को मिलेगा 12 जनवरी ये आपको आयोजित की जाएगी। गलत डेटा दिया गया है यहाँ पे 2026 होना चाहिए था। अच्छा यहाँ पे, अच्छा 1/12, अच्छा 1 दिसंबर से लेकर, नहीं ठीक है, 1 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में, 1 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में, मतलब 2025 में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। स्थान और आपका एग्जामिनेशन सेंटर जहां होने वाला उसी समय जो सिटी इंटीमेशन होता है वो उसी ड्यूरेशन में दी जाएगी। तो ओवरऑल ये तो हमने प्रक्रिया देख लिया। फॉर्म कब से कब तक भरी जाएगी? एग्जाम आपके 1 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच एग्जाम होने वाला है। और कुछ बच रहा है आपका ओटीआर, तो आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान के साइट्स पे ओटीआर आप कर सकते हैं। ये आपका ओटीआर बहुत आसान है और आपके जो फॉर्म्स भरने का जो फी है, शुल्क आपके 500 रुपीज रहने वाला है। देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे डिटेल में। अब एग्जाम प्रक्रिया क्या है? एग्जाम प्रक्रिया 2 कंडीशंस दिए गए हैं, रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। इंटरव्यू 24 मार्क्स के होंगे, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर्स होने वाले हैं। पहला है आपके सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, 75 मार्क्स के होंगे, 3 घंटा मिलेगा। सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75, ये आपके सब्जेक्ट के, दोनों सब्जेक्ट के 3-3 घंटे का। और जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, इस मीन्स कि राजस्थान स्पेशल 50 मार्क्स के आएंगे। टोटल आपका हो गया 200 मार्क्स का। और घंटा की बात करें अगर तो 8 घंटे का जो है आपका पेपर हो सकता है, पेपर 2 दिन में ले, ठीक है। दूसरा है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू 24 मार्क्स के बताए जाते हैं कि इंटरव्यू शेल कैरी द 24 मार्क्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। सिलेबस आपका ऑलमोस्ट यूजीसी वाला सिलेबस रहने वाला है सब्जेक्ट का। यूजीसी का जो सिलेबस है किसी भी 30 सब्जेक्ट में से सेम के सेम आपका सिलेबस है, लेकिन राजस्थान स्पेसिफिक आपका सिलेबस अलग से है, याद रखिएगा। ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल होगा, ये सब तो आपको अच्छे से पता ही है, इसमें कुछ खास है नहीं। चलिए ये सब छोटे मोटे डेटाज है। फी आपका जो है आवेदन 500 रुपया फी आपको देखने को मिल रहा है, 500 से 600 रुपया आपका फी। चलिए तो ओवरऑल ये आपकी जानकारी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड की प्रक्रिया की, एग्जाम का प्रक्रिया क्या है, ठीक है। चलिए
सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क जो है 500 रुपये निर्धारित है। किसी तरह के संशोधन में 500 रुपया। ये ओवरऑल आपका ये सभी के सभी डेटास मिल गए। किसी तरह की और क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी तरह के आपको लगता है कि कोई चीज़ पूछने की आवश्यकता है तो आप पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल ये सीट्स की हम लोग बात कर रहे थे टोटल। तो ये जानकारी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की है। तो साथियों, आई होप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आई होगी। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ये इन्फॉर्मेशन, ताकि वो अपने करियर को एक आकार दे सके। तो ऑल द बेस्ट। किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत साथी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।